महादेव। प्रणाम दोस्तों। मेरा नाम है प्रीतेश सूर्यवंशी एंड आज मेरा फर्स्ट बिग वीडियो है यूट्यूब पे। सो इस वीडियो का एजेंडा ये है कि why I started this YouTube channel, why I want to become a warrior। ओके, मैंने ये सब क्यों चालू किया, क्या मेरा उद्देश्य था ये सब स्टार्ट करने का यूट्यूब एंड ऑल। सो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको मेरी पहचान बता दूँ। मेरा नाम प्रीतेश सूर्यवंशी है। मैं महाराष्ट्र राज्य के नासिक सिटी में रहने वाला हूँ। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो में मेरी कम्युनिकेशन इतनी ठीक ठाक नहीं होगी क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है एंड मैं बस जो मन में है मेरे वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। बस इतना उद्देश्य है मेरा ये वीडियो बनाने का। ओके, सो प्लीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना अगर कुछ कम्युनिकेशन में गलती निकल जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये सब। ओके, एंड हाँ, तो वाई आई वॉन्ट टू बिकम अ वॉरियर। सो बचपन से मेरा एक इस स्पोर्ट्स के या फिर वर्कआउट के तरफ मेरा अट्रैक्शन था। ओके, मैं बचपन में हम कहानियाँ पढ़ते थे, जैसे कि महाभारत हो गई, रामायण हो गई। ओके, सो उन कहानियों में एक वर्णन देखने को मिलता था कि उस टाइम के योद्धा, उनका फिजिकल बिल्टअप कैसा होता था, वो कितना बलशाली होते थे, उनके अंदर कैसी कैसी पावर्स होती थी। सो मैं ये सब पढ़ता था, तो मुझे बहुत अट्रैक्शन होता था कि यार कितना बढ़िया होगा कि हमारी भी ऐसी, हमारे अंदर भी इन योद्धाओं जैसी ताकत आ जाए, हम भी इनके जैसे पावरफुल बने, हम अट्रैक्टिव लगे। तो ये सब बचपन से था मेरे अंदर। मुझे बचपन में आर्चरी भी सीखनी होती थी, जैसे धनुर्विद्या। ओके, कुश्ती सीखनी होती थी एंड हाँ, जैसे वो कैरेक्टर्स थे हमारे हमारी हिस्ट्री के, रामायण महाभारत, ये जो हमारी हिस्ट्री है, सो उन योद्धाओं जैसा बनने की कोशिश मैं बचपन में करता था। सो जैसा जैसा बड़ा हो गया तो मुझे पता चला हाँ यार, हम जिम में जाके बॉडी बना सकते हैं, जिम लगा के पावर आ सकती है। तो मैंने 16 साल की उम्र में जिम लगाई। जिम लगाने के बाद मेरे जो डैड थे, तो वो अपने टाइम में रेसलिंग करते थे। ओके, तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रीतेश, सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा। ओके, तुम्हारे अंदर पावर चाहिए, दमखम चाहिए, ओके, स्टेमिना चाहिए कि तुम्हारी जो बॉडी है उसका तुम इस्तेमाल कर सको, वो बॉडी को फंक्शनल बना सको। तो मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए मैं क्या करूँ और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा ताकतवर। मेरे अंदर एक ऐसा नशा था कि मुझे दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकत चाहिए, बहुत सारी पावर चाहिए एक। तो मेरे डैड बोले कि तू कुश्ती सीख, रेसलिंग वर्कआउट कर, कुश्ती के दाव पेच सीख, कुश्ती का व्यायाम चालू कर। ओके, तो मैंने शुरू कर दिया। 16-17 की उम्र में मैंने दंड बैठक, सपाटे लगाना, ओके, कुश्ती के जितने भी कुश्ती के लिए ज़रूरी जितने वर्कआउट्स होते हैं वो सब करना मैंने चालू कर दिया। तो ऐसा करते 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 मैंने उस वक्त एक अच्छी खासी बॉडी डेवलप की थी, जो नेचुरल बॉडी बनती है, हमारी देसी बॉडी। उस वक्त मैं इंजीनियरिंग में भी था, सो स्टडी वगैरह सब करके मैं ये सब करता था। बट बाद में मुझे वो मेंटेन करने की जब बारी आ गई, कहते हैं ना कि बॉडी बनाना तो आसान होता है बट उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो इंजीनियरिंग की स्टडी में, करियर के चक्कर में मैं वो सब मेंटेन नहीं कर पाया। तो अब ऐसा होते होते जब भी बॉडी बनाना, एक फ्लो चलता था बनाने का, एकदम अच्छा खासा रेगुलेशन होता था, बीच में सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ जाते थे,
तो सब फ्लो बिगड़ जाता था। ओके, ऐसे करते करते इंजीनियरिंग हो गई, 6 महीने बॉडी बनाता था, 6 महीने घर पे बैठता था, तो वो सब इक्वल हो जाता था। जो बॉडी वैसी की वैसी रह जाती थी, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती थी। तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने करियर पे ध्यान देना शुरू किया, फिर कुश्ती भी रह गई, सब रह गया। तो ऐसा करते करते 10 साल बीत गए। तो अभी मैं जॉब में लग गया हूँ। इस साल मेरी जॉब लग गई LNT में। ओके, LNT में मुंबई में मैं जॉब करता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पेशे से। तो अब जॉब लगने के बाद वो कहते हैं ना कि जॉब लगने से पहले आपको बहुत ऐसा लगता है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बट जॉब लगने के बाद अभी मैं खाली रह गया कि अब क्या करें यार। डेली रूटीन फॉलो करे, सुबह उठे, काम पे जाए, वापस घर आए, सो जाए। उसके अलावा जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि जीवन हमारा एक ऐसा रसपूर्ण लगे। ओके, सो मैंने उसके बाद सोचा कि चलो यार, अपने जो ओल्ड हैबिट्स है, हमारे जो पुराने सपने हैं, वो पूरे करते हैं। तो मैंने ये स्टार्ट किया, बॉडी बनाना वापस। तो अभी मैं मुंबई में पीजी में रहता हूँ। मेरा सिटी नासिक है, बट जॉब के लिए मुंबई में उस पीजी में रहकर मैं अभी वर्कआउट स्टार्ट किया हूँ 2 महीने से। सो वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला क्यों ना हम अपनी ये जो प्रोग्रेस है उसको ऑब्जर्व करें। ओके, उस वर्क इसलिए मैंने उसके वीडियोस बनाने शुरू किए, यूट्यूब पे डालने शुरू किए। सो ये सब हो गया मेरा एक आइडेंटिफिकेशन में क्या हूँ, क्यों हूँ। सो मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के। सो अभी आज के ज़माने में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, वो पहले बॉडी बना चुके हैं कहीं से, मतलब जिम में या कोई कई और जगह पे ट्रेनिंग हो, वो पहले से ट्रेनिंग ले चुके हैं, पहले से बॉडी बना चुके हैं। बट उसके बाद वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस डालते हैं कि ये सपाटे मारो, ये पुशअप्स मारो, वो पुलअप्स मारो, वो डंबल्स उठाओ, वैसे सेट्स लगाओ। लेकिन एक कॉमन मैन जो होता है, ठीक है, जिसके पास ना कोई इक्विपमेंट्स है, ना कोई जगह है, ना जिम लगाने के पैसे है, तो वो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाता, टाइम नहीं निकाल पाता। इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि आप ये वर्कआउट करो, बट ये नहीं बताते कि वो वर्कआउट कहाँ पे करो, कैसे करो। वो वर्कआउट करने से पहले क्या खाना चाहिए, उस करने के बाद क्या खाना चाहिए, और अगर डाइट नहीं है तो बॉडी कैसे बनेगी। डाइट के पैसे नहीं है, वो डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जिम नहीं लगा सकते, तो वो वर्कआउट का क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा। एक कॉमन मैन के रिगार्डिंग हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। सो मैंने सोचा क्यों ना हम ऑन कैमरा ज़ीरो से, एकदम ज़ीरो, एक ऐसा आदमी दिखाएं कि जिसके पास ना जगह है, ना इक्विपमेंट है, ना खाने के पैसे है डाइट के, फिर भी क्या वो बॉडी बना सकता है या नहीं, क्या वो वॉरियर बन सकता है या नहीं, क्या वो मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है कि नहीं, वो देखना है मुझे। वो एक्सपेरिमेंट में खुद पे करने वाला हूँ। जैसे कि आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में देख सकते हो कि बस 3x6 के एरिया में मैं वर्कआउट स्टार्ट किया हूँ 2 महीने पहले, और अभी भी वहीं पे हूँ। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, डाइट के पैसे नहीं है, बस जो मिलता है वो खा के मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। सो ये एक तरह से मेरा एक्सपेरिमेंट है मेरे खुद के ऊपर, क्या मैं वॉरियर बन सकता हूँ। क्योंकि पुराने टाइम के एंशंट पीरियड में वहाँ उस टाइम के योद्धाओं के पास उतनी जगह नहीं होती थी जैसा आज हम जिम या ट्रेनिंग सेंटर्स देखते हैं। तो वहाँ पे कोई पुराने समय के योद्धा वो सब जिम विम नहीं करते थे, कुछ ऐसा खास प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स वो ऐसा सब नाप के नहीं खाते थे, जो मिला वो खा के काम चला के
युद्ध लड़ते थे, ट्रेनिंग करते थे। ओके, सो क्या हम उन योद्धाओं जैसा बन सकते हैं एंशियंट पीरियड के? वो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ अपने आप पे। सो ये मेरी जर्नी है, वो बहुत दूर तक चलेगी, काफ़ी समय लगेगा, बट मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरा सपना है बचपन का। इट्स माई इंटरेस्ट, और वो सपना पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हूँ। सो मेरा आपको बस ये समझना है कि प्लीज़ इस जर्नी में आप मेरे साथ जुड़िए। मेरे साथ जर्नी में कौन कौन जुड़ सकता है वो मैं आपको बता दूँ। वो कॉमन मैन जिसके पास ना जिम लगाने के पैसे है, ना डाइट अफोर्ड करने के पैसे है, वो स्टूडेंट जिसको स्टडी करके वर्कआउट करना है, वो फीमेल्स, वो वुमेन्स जो घर संभाल के अपना फिटनेस मेंटेन करना चाहती है, वो लोग जो बिना कुछ खर्च किए अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वो सब लोग जो इस इंडियन पॉपुलेशन का 70% हिस्सा है, और वो 70% पॉपुलेशन की फिटनेस लो लाइन से भी नीचे है, ठीक है, वो लोग मेरी इस जर्नी में जुड़ सकते हैं। वो लोग जो बस यूट्यूब इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, कहते हैं काश हमारे पास ये इक्विपमेंट्स होते, काश हमारे पास डाइट्स होते, बट वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो लोग मेरे साथ मेरी इस जर्नी में जुड़ सकते हैं। क्योंकि मेरा एजेंडा ही यही है ये चैनल शुरू करने का, कि मैं जीरो से ऑन कैमरा एक बॉडी बनते हुए दिखाना चाहता हूँ। या पता नहीं वो दिखेगी या नहीं दिखेगी, वो फ्यूचर का सवाल है, बट एटलीस्ट मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ अपने आप पर, ठीक है। मुझे वो एक्सपेरिमेंट करके देखना है। मुझे इस जर्नी में पता है मैं आपको क्या क्या सीखना चाहता हूँ। मैं सीखना चाहता हूँ रेसलिंग, सबसे पहले मैं कुश्ती सीखना चाहता हूँ, उसके वर्कआउट्स अभी मैं कर रहा हूँ। कुश्ती सीखने के बाद मैं बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ, मैं एमएमए सीखना चाहता हूँ, मैं आर्चरी सीखना चाहता हूँ, मैं शूटिंग, मैं हॉर्स राइडिंग सीखना चाहता हूँ। मेरी जर्नी बहुत लंबी चलने वाली है। सारे दुनिया में अभी तक जितने मार्शल आर्ट्स है, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स है, ओके, एक योद्धा बनने के लिए जो जो ट्रेनिंग चाहिए वो सब ट्रेनिंग में लेना चाहता हूँ, और वो ट्रेनिंग में ज़ीरो से योद्धा बनने तक का वो जो सफ़र है वो मैं इस यूट्यूब पे दिखाना चाहता हूँ। मेरी ये जर्नी आसान नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल आसान नहीं होगी। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, पैसे की कमी आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं उन सब से कैसे डील करूँगा, मैं कैसे डील करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करके इस जर्नी में आगे बढ़ूँगा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि बस दो कुछ वर्कआउट्स वीडियो बनाया, अपलोड किया, आपसे कमेंट्स, लाइक्स और व्यूज़ मांगे और बस हो गया। उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपके लाइफ में मेरे वीडियोस से क्या इम्पैक्ट हुआ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मैं इम्पैक्ट करना चाहता हूँ आपके लाइफ में। मेरी वीडियोस देख के कोई वेट लॉस करने वाला, कोई फैट घटाने वाला, कोई हाउस वुमन जिसको फिटनेस इन्फ्लुएंस सॉरी जिसको अपनी फिटनेस बनानी है, कोई स्टूडेंट, कोई फिटनेस फ्रीक ज़ीरो से बिना 1 रुपया खर्च किए अपनी स्ट्रेंथ, पावर और मसल्स बढ़ाना चाहता है, वो मेरी इस वीडियो को देखकर उसके लाइफ में एक इम्पैक्ट आ जाए, तो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरे कितने लाइक्स आ गए, कितने व्यूज़ आ गए। ये मेरा एक मूवमेंट है, ये मेरा एक आंदोलन है, फिटनेस आंदोलन है, कि भारत की उस पॉपुलेशन पे मैं इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ जिनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन बिना रिसोर्सेस के भी हम अपना फिटनेस, उनका फिटनेस मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ, मैं मेंटेन कर सकता हूँ।
तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। सो बस यही मेरा एजेंडा था, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ना कि पुराने समय में जो योद्धा थे, उनके पास तो जिम नहीं था, उनके पास तो वैसा खाने का कोई रिसोर्सेस नहीं था, जो मिला वो खाते थे, वेज नॉन वेज, कभी शिकार करके खा लिया, कभी रॉ ग्रेन्स, ठीक है ना, वो खा लिए, रोटी खा ली, सब्जी खा ली, उससे एनर्जी मिली, 6-6 घंटे वॉर किए, घोड़े पे 6-6 घंटे घोड़े पे दौड़े। तो वो सिर्फ एक फिटनेस नहीं था, वो एक मेंटल स्ट्रेंथ होती थी। ठीक है, सिर्फ फिटनेस नहीं हमें मिले। एक योद्धा क्या होता है, एक योद्धा सिर्फ मसल्स बना के, साइज बढ़ा के नहीं चलता, उससे हम योद्धा नहीं कह सकते। एक योद्धा वो होता है जो इस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइंड पावर का। ठीक है, जिसकी माइंड पावर शार्प होती है, जिसके बाजुओं में, जिसके भुजाओं में बल होता है, जिसके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, जिसका स्टेमिना तगड़ा होता है, जिसकी स्ट्रेंथ मजबूत होती है, तो वो योद्धा हमें बनना है। हमें बस ऐसे जिम बना के, बॉडी फुला के, शोकेस में शोपीस बन के नहीं रहना। मोस्टली जो हम देखते हैं, सिर्फ कट्स निकाल लिए, छाती फुला ली, ओके, 6 पैक्स एब्स बना लिए, उसे फिटनेस नहीं कह सकते हम उसे शोपीस कह सकते हैं, जिसको शोकेस में सजा के रख सकते हैं। हमें योद्धा बनना है। ठीक है, हमें वो फंक्शनल बॉडी डेवलप करनी है जो हमारे लाइफ में काम आ जाए। कहीं हमारी फाइट हो गई, उस फाइट में काम आ गई। कभी वेट उठाना पड़ गया तो उस बॉडी से हमने वेट उठा लिया। कभी जीवन में ऐसे बहुत से कार्य है जहाँ पे हमें फंक्शनल बॉडी की ज़रूरत होती है, ना कि शोपीस बॉडी की। तो वो डिफरेंस में साफ करना चाहता हूँ कि शोपीस बॉडी नहीं बनानी, हमें फंक्शनल बॉडी बनानी है, जो एक योद्धा की होती है, इस एक वॉरियर की होती है। बचपन में मैंने बहुत सारे योद्धाओं के बारे में पढ़ा था, जैसे हमारे प्रभु श्री राम जी हो गए, हनुमान जी हो गए, मेघनाथ, लक्ष्मण, बाली, सुग्रीव, जामवन जी। तो जैसे महाभारत के कर्ण हो गए, अर्जुन हो गए। तो ये बाल भी मैंने उस लिए बढ़ाना चालू किया कि अभी योद्धा बन ही रहे तो थोड़ा योद्धा जैसा दिखना भी चाहिए, है कि नहीं। सो बस उनको देख के मैं मोटिवेट हो गया हूँ। मैं वो जो हमारे हिस्ट्री के वो कैरेक्टर्स है, वो मेरा मोटिवेशन है योद्धा बनने का। पता है कि आज के ज़माने में हम उतना पावरफुल नहीं बन सकते, बट आज के ज़माने का योद्धा तो बन सकते हैं। कम से कम हम इतना पावरफुल बने कि आज की ह्यूमंस को हम आज की ह्यूमंस के हम ऊपर रहे। फिटनेस के मामले में हम टॉप पे रहे, इतना तो पावरफुल हम बन सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इंस्टेंट योद्धा बनना है, नहीं, बट या वो योद्धा बनना है जो कलयुग के ह्यूमंस से बेहतर है फिटनेस के मामले में। सो मेरा आपसे आह्वान ये है कि प्लीज़ आप सब मेरी इस जर्नी में जुड़िए। ये मेरी डिफरेंट जर्नी, मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहता हूँ जो सिर्फ ज्ञान दे रहा है कि ये वर्कआउट करो, वो वर्कआउट करो, 1760 डिप्स, पुशअप्स, पुलअप्स, हर वीक में कुछ नए पुलअप्स पुशअप्स का इन्वेंशन कर रहा है। वो यूट्यूबर मैं नहीं बनना चाहता, मैं वो इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहता कि वो खुद जिम से बॉडी बना के आया है और वीडियो में कह रहा है कि ये नेचुरल बॉडी है। वीडियो में बस 5-6 दंड लगा दिए, 5-6 बैठक लगा दी और बाकी पूरी बॉडी जिम में बना ली, और फिर वीडियोस में आके बता रहा है कि नेचुरल बॉडी है। वो टाइप का इन्फ्लुएंसर मैं नहीं बनना चाहता। ठीक है, मैं रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि अगर एक कॉमन मैन
जिसके पास कुछ अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, उसको अपनी बॉडी बनानी है, तो वो कैसे बनाए, वो क्या करे, वो मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट करके ऑन कैमरा दिखाना चाहता हूँ। मैं वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ जिसने ऑन कैमरा जीरो से बॉडी बनाई। आपके सामने बॉडी बनाऊंगा, आपके सामने सारे मार्शल आर्ट्स सीखूंगा, आपके सामने वो योद्धा वाली ट्रेनिंग दूंगा। बड़ी लंबी जर्नी होगी मेरी, जैसे पोकेमॉन में ऐश केचम की होती है पोकेमॉन मास्टर बनने की। सो यस, वो वॉरियर बनने की मेरी जर्नी है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ साथ आप भी शुरू कीजिए। मैं तो कहता हूँ, अभी मुझे बस 2 महीने हो गए, 60 वीडियोस हो गए मेरे, 60 दिन हो गए वर्कआउट के। आप वो वीडियोस देखिए, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया, पहले 10 मारे, फिर 15 मारे, फिर बढ़ाते बढ़ाते 20, 25, 30, अभी हर एक वर्कआउट का मैं 100 रिपीटेशन मार रहा हूँ सेट्स में। तो वो ऐसी जर्नी है, काफ़ी लंबी जर्नी। आप भी जुड़िए, आप भी ट्राई कीजिए। कुछ नहीं तो कम से कम स्ट्रेंथ तो आएगी बॉडी में। हमें सिक्स पैक्स नहीं बनाने, हमें ऐसा हाइड्रेशन कम नहीं करना बॉडी का, कुछ स्पेशल डाइट नहीं लेना जिसमें हम सब वेट पे ऐसा काउंट करके खाए, ये इतना कार्ब्स, इतना प्रोटीन, इतना, ये सब हमें नहीं करना। हमारी रिक्वायरमेंट्स कम है, हमारी ज़रूरतें कम है, हम योद्धा है, ठीक है। जो मिला वो खाइए, बस घर का खाइए, साफ खाइए, क्लीन खाइए, जितना हो सके अफोर्ड कर सके उतना प्रोटीन लीजिए, ठीक है। और हाँ, प्रोटीन फूड से लीजिए, ना कोई पाउडर इस्तेमाल कीजिए, ना कोई टैबलेट, ना स्टेरॉइड, हमें कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। हमें घर का खाना खाना है, और घर का खाना खाने के बाद घर पे ही बॉडी बनानी है। इक्विपमेंट अफोर्ड कर सकते हो तो कीजिए, नहीं है तो बिना इक्विपमेंट के बॉडी बनाइए। हमें वो बनना है कि हमें बस पावर चाहिए, हमें स्ट्रेंथ चाहिए, रॉ पावर, रॉ स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। हमें शोकेस का बॉडी बिल्डर नहीं बनना। एब्स नहीं बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दंड बैठक से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जैसा जैसा डेवलप करेंगे वैसा वैसा आपकी बॉडी ही आपको सिग्नल देगी कि नहीं अभी ये वर्कआउट करते हैं, नहीं अभी ये वर्कआउट करते हैं, ठीक। मेरे साथ इस जर्नी में जुड़िए। हमें एक कम्युनिटी बनानी है, वॉरियर कम्युनिटी। पूरे देश में हमें एक योद्धाओं की कम्युनिटी बनानी है। कोई रेसलिंग का योद्धा, कोई बॉक्सिंग का योद्धा, कोई एमएमए का योद्धा, कोई आर्चरी, कोई हॉर्स राइडिंग। सो मैं जोड़ना चाहता हूँ पूरे देश के उन योद्धाओं को। प्लीज़ मेरा आह्वान है, जुड़िए मेरे साथ। एक सशक्त, बलशाली और सुदृढ़ भारत बनाने का मेरा संकल्प है। वो संकल्प मैं लेता हूँ। मैंने 2 महीने पहले ये संकल्प लिया था, बट आज आपके सामने फिर से ये संकल्प लेता हूँ। तो पता है हमें क्या बनना है, जीरो से वॉरियर बनने की इस जर्नी में। प्लीज़ जुड़िए मेरे साथ। महादेव।